अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसुएशन थ्योरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मैस कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत सी थ्योरीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जो आज का मेन टॉपिक है हमारा वो है परसुएशन थ्योरी। तो परसुएशन थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परसुएशन थ्योरी रेफर टू द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन्फ्लुएंस एंड परसुएड अदर टू चेंज देयर एटीट्यूड, बिलीफ या बिहेवियर। कि कैसे जो है एक पर्सन जो होता है मैसेज के ज़रिए दूसरे पर्सन के एटीट्यूड को, ओपिनियन को, बिहेवियर को चेंज करता है, परसुएड करता है। ठीक है। जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है, परसुएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन या एंटाइटी tries to influence an other person or group of people to change their belief or behavior। कि एक पर्सन जो होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो क्या करता है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की या दूसरे पर्सनस की एटीट्यूड्स को, ओपिनियंस को चेंज करता है एक मैसेज के ज़रिए। एक ऐसा परसुएसिव मैसेज प्रोवाइड किया जाता है कि जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, उनके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, उनके एटीट्यूड, उनके जो एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं परसुएशन थ्योरी। नेक्स्ट देखें मीनिंग परसुएशन थ्योरी का। तो परसुएशन थ्योरी जो है मैस कम्युनिकेशन थ्योरी है जो मैसेज के साथ डील करती है। मतलब इसका एम क्या होता है, ऐसा मैसेज प्रोवाइड करना जो रिसीवर के एटीट्यूड को चेंज करे। तो जो परसुएशन थ्योरी का कंसेप्ट था वो 1940 से 50 के दरमियान में आया था। और इस थ्योरी के मुताबिक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 3 फेस मॉडल पे मुश्तमिल होता है, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड और बिहेवियर। तो इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, 3 फेस मॉडल का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन इसलिए की जाती है, इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो दूसरा बंदा है, जो रिसीवर है, उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो इसे कहते हैं परसुएशन। नेक्स्ट आ जाता है ऑडियंस इन परसुएशन। आप यहाँ ऑडियंस इन परसुएशन की हेडिंग भी दे सकते हैं और ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ऑडियंस। तो 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ऑडियंस देखें तो सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट और अटेंशन। अगर ऑडियंस जो है वो मैसेज हासिल करने में, मैसेज को सुनने में इंटरेस्टेड होगा तो ये बहुत बेस्ट है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो फिर वो मैसेज को परसुएड नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड है मैसेज सुनने में, मैसेज को गेट करने में, तो फिर दूसरा क्या होगा, मैसेज इस तरह डिज़ाइन किया जा सके, इस तरह डिज़ाइन हो कि वो दूसरे लोगों की, जो दूसरा इंटाइटी है, दूसरा पर्सन है, उसके ओपिनियन को, उसके अटेंशन को कैप्चर करे। इस तरह डिज़ाइन हुआ वो मैसेज। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव एक्सपोजर। इसका ये मतलब है कि जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो मैसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा अगर मैसेज उसके पहले से मौजूद ओपिनियंस या आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा होगा। मतलब जो उसके पहले से एटीट्यूड है, मतलब एक पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल लीडर है, उसके साथ उसका अच्छा ताल्लुक है या उससे वो पसंद करता है, तो आपका मैसेज भी उसी के मुतल्लिक होगा। तो वो क्या करेगा, जल्द उससे परसुएड हो जाएगा क्योंकि उससे पहले से मौजूद भी उसके जो ओपिनियंस हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन ये होता है कि जो लोग हैं वो मैसेज को परसीव और इंटरप्ट जल्दी कर लेते हैं अगर जो मैसेज है उनके एटीट्यूड, उनके बिलीफ, उनके एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, उनके साथ अलाइन कर रहा हो। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव मेमोराइजेशन ये होता है कि एक इंडिविजुअल या एक पर्सन मैसेज को जल्द मेमोराइज कर लेगा अगर मैसेज रिसीवर के, या जब मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसके एटीट्यूड्स के साथ, ओपिनियंस के साथ मिलता जुलता होगा या उसके काम का होगा, तो वो उसे जल्दी मेमोराइज़ कर लेगा। तो उसके बाद जितना ज़्यादा जो है ना वो लॉन्गर मैसेज होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव परसुएशन होगी रिसीवर के माइंड पे। नेक्स्ट आ जाता है मैसेज इन परसुएशन थ्योरी। अगर हम यहाँ मैसेज की बात करें, जिस मैसेज के ज़रिए रिसीवर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, रिसीवर के एटीट्यूड को, ओपिनियन को, बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उस मैसेज की बात करें तो 4 फैक्टर बताए गए हैं कि जो परसुएशन 4 फैक्टर होंगे उस मैसेज में तो क्या होगा, वो उससे परसुएशन प्रोसेस रेनफोर्स होगा, फैसिलिटेट होगा। सबसे पहला जो है वो है क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन।
पहली बात ये है कि अगर मैसेज क्रेडिबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया होगा या क्रेडिबल सोर्स से आया होगा, तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसे जल्दी कैप्चर कर लेगा, जल्दी परसुएड हो जाएगा उससे। दूसरी बात, रेपुटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर एक मैसेज बार बार एक इंडिविजुअल को दिखाया जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, उसके माइंड में रिटेन हो जाएगा, वो उसे मेमोराइज कर लेगा, तो इससे भी क्या होगी, परसुएशन जल्द होगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट। अगर मैसेज को स्टेटमेंट के साथ डिज़ाइन किया गया होगा, अच्छे तरीके से परसुएसिव मैसेज बनाया गया होगा जो लोगों की अटेंशन को कैप्चर करेगा, तो फिर ये क्या होगा, ज़्यादा परसुएसिव होगा मैसेज। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीटनेस ऑफ स्टेटमेंट। मैसेज पूरा होना चाहिए, उसका मतलब आपने आगाज़ कहाँ से किया है, उसका इख्तिताम कहाँ से किया है, बिल्कुल पूरी तरह पूरा हो, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शुरू कहीं और से कर रहे हैं और ख़त्म कहीं और से कर रहे हैं, तो ये भी जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को। नेक्स्ट आ जाता है अनाउंसमेंट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन की अनाउंसमेंट लास्ट में होनी चाहिए, मतलब आप मैसेज अपना ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये 4 फैक्टर थे जो एक मैसेज में होंगे, तो परसुएशन रेनफोर्स होगी, फैसिलिटेट होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। नेक्स्ट आ जाता है पर्पस ऑफ परसुएशन थ्योरी। तो सबसे पहले आ जाता है क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो ऑडियंस क्या करते हैं, आपके जो व्यूज़ होते हैं ना उसको बड़ी मज़बूती के साथ उसके ख़िलाफ़ होते हैं कि नहीं, आपको वो मानते ही नहीं हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इसमें जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल वे होता है उनकी जो सर्टेनिटी है, जो उनके माइंड में आपके मैसेज को के ख़िलाफ़ जाने का जो यकीन है, जो बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, वो उनको आपने तोड़ना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। इसमें क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी के जो सर्टेनिटी है उसके माइंड के, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सबसे पहला पर्पस है परसुएशन थ्योरी का। नेक्स्ट आ जाता है चेंज एटीट्यूड। अगर जो कम्युनिकेटर है वो न्यूट्रल है और आराम से आपके मैसेज को क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, जो परसुएट कर रहा होगा बंदा, उसके लिए बहुत आसान काम होगा, वो आसानी से एटीट्यूड को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है गेन बिहेवियर। और अगर ऑडियंस जो होता है वो फेवर करता होगा आपके ऑडियंस को, परसुएडर पोजीशंस को फेवर करता होगा, तो उसका गोल होगा कि वो उसके माइंड को, उसके एटीट्यूड को परसुएट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और एक्शन ले लेगा। नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ परसुएशन थ्योरी। तो इसमें 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है कि जो मैसेज आपने डिज़ाइन किया है परसुएट करने के लिए, लोगों को परसुएट करने के लिए, उनके ओपिनियन को, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, लोगोस, एथोस और पैथोस। लोगोस मतलब रीज़न हो, मतलब वो जो ऑडियंस है वो कोई रीज़न हो उनकी परसुएट करने की उन्हें, ताकि वो परसुएट हो जाएं, उनकी कोई ज़रूरत हो उसमें। उसके बाद एथोस क्रेडिबल होना चाहिए मैसेज, और पैथोस में है कि लोगों के इमोशंस के साथ अपील करता, उनके इमोशंस को के साथ अट्रैक्ट करता हो, या उनकी नीड हो या उनका कोई फ़ियर हो। तो ये 3 चीज़ें मैसेज में लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये दिया था रिचर्ड ई पीटी ने और जॉन टी कैकियोपो ने, जिसने सजेस्ट किया था कि 2 रूट्स होते हैं परसुएशन के, एक होता है सेंट्रल रूट और दूसरा होता है पेरिफेरल रूट। सेंट्रल रूट क्या होता है, सेंट्रल रूट में डीप कोग्निटिव प्रोसेस होता है, जहाँ जो लोग होते हैं केयरफुली अपने आर्गूमेंट्स को एवेल्यूएट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और जो पेरिफेरल रूट होता है इसमें लेस कोग्निटिव प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्यूज़ पे फोकस किया जाता है, जैसे कोई भी मैसेज अट्रैक्ट कर रहा है किसी पर्सन को तो वो उस पर फोकस करेगा, या किसी भी कोई क्रेडिबल मैसेज पे या कोई क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है या क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो वो उस पर फोकस करेगा। तो ये 2 रूट्स हैं एलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल की। नेक्स्ट आ जाते हैं रिटोरिकल डिवाइसेस, जो मैंने मॉडल में डिस्कस किया वही चीज़, लोगोस, एथोस और पैथोस। ये परसुएशन के मोड हैं, जिसमें क्या होता है कि लोगोस में लॉजिक होना चाहिए मैसेज में, एथोस में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और एथिक्स होने चाहिए, और दूसरा पैथोस में आता है इमोशंस होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं वो जो होते हैं वो परसुएसिव स्ट्रेटजीज़ को शेप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो जब परसुएसिव मैसेज शेप किया जाता है तो ज़ाहिर है एक कल्चर के मुताबिक शेप किया जाता है कि उस कल्चर में क्या चीज़ एक्सेप्ट की जाती है, क्या चीज़ रिजेक्ट की जाती है। ऐसा हो सकता है कि जो एक मैसेज है वो एक कल्चर में एक्सेप्ट हो सकता है, दूसरे कल्चर में एक्सेप्ट ना हो।
एक कल्चर में परसुएसिव हो सकता है, हो सकता है दूसरे कल्चर में वो बिल्कुल ही इफ़ेक्ट ना करे। तो इस तरह जो कल्चर नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परसुएसिव स्ट्रेटजीज़ में अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मीडिया एंड परसुएशन। तो इसमें यह है कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है लोगों को परसुएट करने में। जैसे एडवर्टाइजिंग के ज़रिए कंज्यूमर के बिहेवियर को परसुएट किया जाता है, चेंज किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया में, न्यूज़ आउटलेट में या किसी भी पॉलिटिकल बिहेवियर में लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज किया जाता है, या किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन में क्या किया जाता है, लोगों के डिसीजंस को चेंज किया जाता है किसी पॉलिटिकल लीडर के हवाले से। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में देखें क्यों इस मैसेज को क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसमें एथिकल कंसर्न होता है। ज़ाहिर है किसी को परसुएट करना, किसी के बताए बगैर किसी के ओपिनियन को चेंज करना या उनके उनके माइंड के साथ खेलना, तो ये एक एथिकल कंसर्न में आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि किसी एक थ्योरिस्ट का ये कहना था कि इसमें लिमिटेड कोग्निटिव अप्रोच होती है, दूसरे का ये कहना था कि इसमें बहुत ज़्यादा कोग्निटिव एस्पेक्ट पे जोर दिया जाता है, इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और इसमें कल्चर डिफरेंसेस की बात की है कि जो चीज़ एक कल्चर में परसुएसिव हो सकता है वो दूसरे कल्चर में कोई भी इफ़ेक्ट ना करे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस टू परसुएशन, ये चैलेंज फेस किया जाता है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हर बार आपका जो परसुएसिव मैसेज है वो एक्सेप्ट किया जा सके, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये थी हमारी परसुएशन थ्योरी।